उसने बहुत गुस्सा दिखाते हुए कहा, मालूम है मैं महाराज कृष्ण की पट रानी हूं, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए नहीं हूं। ज्यादा कपड़े धुलवाना का शौक है तो शादी कर लो। ये अम्माएं जो होती ना, मातृशक्ति बहुत खतरनाक होती। ये जबान अगर चालू हो जाए तो कई का कई कुछ का कुछ बोल के रख दें। जितनी ज्यादा तलवार तेज नहीं चलती है उतनी, हाँ, इसलिए बचन संभाले बोलिए, बचन के हाथ ना पाओ, एक बचन एक बचन औषध करे, एक हृदय में घाव। अभी नेमी कुमार को तो कभी गुस्सा आना नहीं, कभी कुछ आक्रोश होना नहीं, लेकिन योग संयोग उनको ऐसा भयंकर वाला गुस्सा आया कि जाके सीधे महाराज कृष्ण की नागसैया पर चढ़ गए। नागसैया, विष्णु जी की नागसैया, नागसैया पर जाके चढ़ गए। शंख जो था उसको मुंह की बजाय नाक से फूंक दिया, नाक से बजा दिया। और चक्र जो था उसको हाथ से चलाने की बजाय पांव की उंगली से चला दिया। मतलब उनने उस सत्यभामा को ये दिखाना चाहा कि तुम्हारे स्वामी जितने ज्यादा ताकत वाले हैं उससे ज्यादा ताकत तो मेरे नाक की फूंक में, मेरी की पांव की अंगुली में। और जब इस तरह से उन्होंने रोष दिखाया, कृष्ण जी को आवाज आई, मालूम पड़ा कि भाई नाराज हो गए। तो कृष्ण जी पहुंचे, मनाया कि क्या हुआ, किसने क्या कह दिया, और जैसे तैसे उनको शांत किया। लेकिन अब और पक्की सल हो गई कि हमारे चक्र और गदा और सब चीजें ये जो है कभी भी फिर वो प्रपंच होता है, फिर वो घटना बनती है कि अब इनको विवाह की इच्छा हो रही है तो अब इनका विवाह रचाते हैं। विवाह रचाया जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से, और उनके पिता माता बहुत प्रसन्न हुए रिश्ते को पा करके। आगे की कहानी सबको पता है। हो सकता है उस जमाने में भी मांस खाने वाले लोग हों, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण जी ने जानबूझ करके वैराग्य के निमित्त जुटाए कि भाई इनका तो वैराग्य हो जाए, ये तो तपस्या करने चले जाएं, इसमें ही मेरी भलाई है। इनकी तो भलाई है, ये तो तीर्थंकर हैं, इनको जाना ही है, आज नहीं तो कल इन्हें धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना। फिर वो वैराग्य का निमित्त बना। क्यों गुरु का गया पशुओं को, पशुओं का बंधन छोड़, पशुओं का बंधन देख करके, कष्ट देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। देखो आज कितने लोग हैं जिनको पशु पक्षियों का कष्ट भी कष्ट लगे। इंसान इंसान की पीड़ा को नहीं समझता, उन्होंने पशुओं की पीड़ा को समझा, वैराग्य हो गया। मेरे निमित्त से, मेरे विवाह के कारण से इन पशु पंछियों को कष्ट उठाना पड़ेगा, मुझे नहीं करना विवाह। गिरनार पर चढ़ गए, महान तपस्या की, और शीशावन में चौथी टोक पर गिरनार जी में तपस्या करके 5वीं टोक से, सबसे ऊंची टोक से मोक्ष पधारे। राजुल का चरित्र देखिए, भारतीय नारी का चरित्र कैसा होता है। जब ये सारी घटना बनी, राजुल की तो बहुत बहुत इच्छा, बहुत भावना थी। 9 भव की प्रीति का प्रसंग आता है। पुराण शास्त्रों में कहते कि 9 भव से 7 भव का ना बोलते, जन्म जन्म का साथ, 7 जन्मों का साथ, उनका 9 भव का संबंध था। जब उन्होंने रोना चालू किया, जब उन्होंने शोक मनाना चालू किया, तो माँ ने मनाया कि तुम्हारी शादी थोड़ी हो गई, दुखी क्यों होते हो, बहुत सारे राजकुमार हैं। उन्होंने कहा ना, उचित योग्य जिस वर को मन में एक बार स्वीकार कर लिया, अब कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही तो निश्चय किया था ये विवाह, अब नेमी कुमार के अलावा कोई भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता। नेमी कुमार ने तो वैराग्य ले लिया, तो हम भी वैराग्य के रास्ते पर जाएंगे।
और उन्होंने भी उसी पथ का अनुगमन किया। और देखिए, नेमी कुमार सबसे ऊंची टोंक पर बैठते हैं, तो पहली टोंक पर आज भी राजुल की गुफा बनी है जहां उन्होंने तपस्या की थी। मतलब एक स्त्री का जीवन कितना मर्यादित और विवेकवान होता है। राम सीता की तरह नेमी और राजुल का जीवन होता, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने वैराग्य का मार्ग पकड़ा। सौभाग्यशाली हो। स्त्री शक्ति के लिए आदर्श है राजुल। कोई और नहीं चाहिए। जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। अगर नेमी कुमार तपस्या करते हैं तो हम भी अब तपस्या के रास्ते जाएंगे। और नेमी कुमार तो इतनी दूर, इतनी ऊंची चोटी पर चले गए कि वहां तक उनका पहुंचना असंभव था, इसलिए उन्होंने काफी दूर पहली टोंक पर ही तपस्या की। आज भी जहां पहली टोंक पर बड़ा जिनालय बना है, उसके जस्ट पीछे तरफ थोड़ा सा नीचे राजुल की गुफा है। हम लोग गए थे। समझने की बात यह है कि जब समंतभद्र जैसे महान आचार्यों ने 2200 साल पहले, 2000 साल पहले इस बात को लिखा कि यहां से नेमिनाथ मोक्ष पधारे, पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्य ने 1500 साल पहले अपनी निर्वाण भक्ति में इस बात को लिखा, वृहदूत जयंत विश्रुतो चलाहा, सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंची टोंक से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, तो फिर क्यों लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है? भाई, आपकी मान्यता है, आप भी मानो, हमारी मान्यता है, हमें भी मानने दो। ये देश, ये पहाड़, ये नदियां, ये तीर्थ हमारे भी हैं और आपके भी हैं। तो जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं भले रहें, लेकिन आग्रह नहीं होना चाहिए। सर्वाधिकार मुझे मिले, इस तरह की चेष्टा होना उचित नहीं। जहां नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। उनके एक गणधर थे जिनका नाम दत्त था, बरदत्त, और आज एक मान्यता वहां दत्तात्रेय की भी है, गोरक्षनाथ की भी है। गो का मतलब इंद्रियां, रक्ष का मतलब रक्षा करने वाले या जीतने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले। आकार प्रकार कोई कुछ भी बना ले, लेकिन श्रेष्ठतम महापुरुषों ने इंद्रियों की विजय का मार्ग अपनाया और पूर्ण वीतराग स्वभाव को उपलब्ध किया। वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हौसले होते हैं तो ऊंचाइयां हासिल होती हैं, हौसले होते हैं तो सफलता मिलती है। हौसले होते हैं तो गिरनार जी जैसे ऊंचे तीर्थ की यात्रा भी सफल हो जाती है। तो सद्भावना, सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है और इसका परिचय हम सभी भारतवासियों को देना चाहिए। जब मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। फिर दुनिया में चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, हर एक व्यक्ति अपना मित्र होता है। मैत्री भाव से आज की यह निर्वाण उत्सव, नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक की दिल्ली से निकली हुई पद यात्रा हजारों किलोमीटर तय करते हुई गिरनार पर शांति और आनंद पूर्वक संपन्न हुई। यह तो नहीं कहेंगे कि 100%, 100% सफलता मिली, लेकिन 90-95% अपने भावनाओं में, मकसदों में पूरे हुए, उपलब्धि हुई।
सज्जनों, एक बात पक्की है कि दुनिया में छीनने वालों का, दुनिया में छीन के खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और दुनिया में बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। बांट के खाना सीखें, परस्पर सहयोग करना सीखें। छीना झपटी से तो दूरियां बढ़ती हैं, मनमुटाव पैदा होता है। निश्चित रूप से श्रावक भाग्यशाली हैं जिनने आज की तिथि में निर्वाण कल्याण की बेला में नेमिनाथ भगवान का वंदन किया। कुछ ऐसे समय होते हैं जो जीवन को बदल के रख देते हैं। सच में जिंदगी तब बदलती है जब हम बहाना नहीं बनाते हैं, अपितु कुछ करने का इरादा कर लेते हैं। तब जिंदगी बदलती है, तब उपलब्धियां होती हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम हो, लेकिन अगर वो व्यवहार न बने, आचार न बने, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अच्छे विचार के साथ साथ अच्छे आचार भी होना चाहिए। आपसी मेल मिलाप बढ़ाने के लिए ये बात भी मायने रखती है कि कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी, हमको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे टाल दिया करो। मगर कुछ फैसले वक्त पे टाल दिया करो। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं और वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मगर कुछ फैसले जो हैं वो वक्त पर टाल दिए जाते हैं। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले ना मिले, किस पर्याय में जीप चला जाए। न जाने कल कोई अपना मिले न मिले, इसलिए आज ही ये हसरत निकाल लिया करो। समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। विनम्र भाव से किसी भी चीज का रास्ता निकल आता है। कोई भी दो लोग टूटते हैं, कोई भी परिवार टूटता है, कोई भी समाज में बिखराव होता है, तो उसका मूल कारण होता है समझौता नहीं करना। अगर थोड़ी सी समझौता बुद्धि आ जाए तो कपल्स भी टूटने से बच जाए और चप्पल्स भी टूटने से बच जाए, समाज भी टूटने से बच जाए और परिवार भी टूटने से बच जाए। समझौता, समझदारी। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हक से रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आंख का पानी धीरे से पोंछना भी आना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान अपमान, रिश्तेदारी और धर्म ध्यान में कैसा मान और अपमान, बस अपनों के दिल में रहना आना चाहिए। बस अपनों के साथ मिलजुल के रहना आना चाहिए। समझदारी से समाज चलता है। ना समझ हो तो परिवार भी नहीं चलता। इसलिए समझ को पैना कीजिए। ये धर्म ध्यान हमें शुद्धोपयोग तक लेके जाए, शुद्ध ध्यान तक लेके जाए, ऐसा सम्यक पुरुषार्थ हो। इतनी आकुलता काहे के लिए है नेमिनाथ भगवान के दर्शन की और चरणों की आराधना की? वो इसलिए जिस पथिक के पथिक वो बने, हम भी उस पथ के राही बनना चाहते हैं। उनकी आराधना करके, उनकी भक्ति भावना करके अपने चित्त को भी पवित्र करें।
जो जो लोग दूर दूर तक फैले हों, सब परिवारों से संपर्क हो, सब परिवारों को किसी न किसी रूप में जोड़ा जाए, एक यूनिटी, एक शक्ति और बड़ी बने, फिर क्या होगा? लेकिन अभी भी बहुत दूर नहीं है। हमको बताया गया कि चतुर्मास की जगह यहाँ से मुश्किल से 28-29 किलोमीटर दूर है, और कई श्रावक हैं जो इतनी दूर आ जा करके भी मुनि राजों की सेवा करते हैं। तो आप सब भी पूरा पूरा धर्म लाभ लें। प्रशंसा तो आपकी खूब हो रही। सुबह ये महाराज जी ने आपका 2 दिन का पानी क्या पिया? हाँ, इतनी प्रशंसा कर दी। और सच में देखा जाए, जो उनने कहा ना कि अमुक गांव में 500 घर वो काम नहीं कर पाए जो केवल 35 घर वाले कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा होती है घर घर में मुनि राजों का पड़गाहन। पता है कि गुरु महाराज, बड़े महाराज, मुनि महाराज मुश्किल ही सब घरों में पहुंच पाएंगे। अगर 4-5 दिन, 2-3 दिन संग रुकना है तो 2-3 घरों में पहुंच पाएंगे। और उसके बावजूद बिना किसी लालच के, केवल श्रद्धा भक्ति भाव से, गुरु उपासना की भावना से, प्रत्येक मुनि की, अरिका माता जी की भक्ति से जो घर घर में पड़गाहन किया जाता है, वो अथाह पुण्य के अर्जन में साधन बनता है। निश्चित रूप से ऐसे प्रशस्त परिणाम आप सबके बने रहें। और जल्दी ही, जैसे होता ना, परिवार में कुछ सदस्य बढ़ते हैं तो बधाई होती है, तो आपके यहाँ भी सदस्य बढ़ें। और हाँ, हमारी भावना को समझिए। और परिवार भी बड़े होना चाहिए भाई। ऐसा देखो, परिवार बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है, तो बड़ा काम करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। कोई ना कोई कर ही लेगा, संभाल ही लेगा। संयुक्त परिवार, देवशास्त्र गुरु के भक्त निरंतर वृद्धि करें और नेमिनाथ भगवान की तरह अपने स्वरूप को जान करके स्वात्मोपलब्धि के पथ पर बढ़ करके एक दिन परम निर्वाण को प्राप्त हों, यही मंगल भावना। एक बार जोर से जयकारा हो जाए। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की।